वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है इस वक्त हमारी नाज के साथ, जो कि हमारी साइकोथेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। ज़िंदगी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको बताती हैं, जो जो बिखरे हुए शराजे होते हैं उनको समेटने की कोशिश करती हैं, जो दिमाग में आपके जो मुश्किलें हैं उनको सुलझाने की कोशिश करती हैं। और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमें यहाँ फ़ोन कीजिए प्लीज़, और ये बताइए कि आपका क्या इस मामले में आपकी क्या कमेंट्स हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेटर को, जिसमें एक माँ ने शिकायत की है कि उसकी बेटियां जो हैं वो शादी नहीं करती, शादी कर नहीं रही, इस उम्र में आ गई हैं, लेट 20s में आ गई हैं, एक अर्ली 30s में है। और आप मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन हम यहाँ पे अभी बात को जारी रखेंगे। आप जो अभी बता रही थी कि जो है ये लड़के भी जो है वो आजकल जिम्मेदारी की बात जो है वो उसको ज़रा सा, लड़के क्या मेरा ख्याल है उस पर जिम्मेदारी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले ज़माने में आपने जिक्र किया कि वो लड़कियों की शादी कर देते थे 13-14 साल की उम्र में, फिर आज से ऐसा बढ़ते बढ़ते वो 20 साल तक आ गया। तो जो अगर आप देखें, आपकी हमारी जो नानी दादी थे उनकी शादियां जो थी वो 13 साल की उम्र में हो गई, बल्कि कई ऐसे भी हैं जिनकी 12 साल की उम्र में हो गई। हाँ, वो तो बहुत ही कुछ अजीब बात लगती है अब इस जमाने में। बिल्कुल। और फिर नई जनरेशन आई और नई जनरेशन की जो है शादी वो थोड़ा सा स्पैन बढ़ गया। और उसके साथ आप ये भी देखें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइफ स्पैन भी औरत का बढ़ता जा रहा है। तो एक वक्त था जबकि एवरेज लाइफ स्पैन जो था वो औरत के लिए वो 40 साल था। अच्छा। 40 साल तक, 40-45 साल तक हमारे मुल्कों में, वहाँ पर जहाँ पर ये शादियाँ होती थी तो औरत की इतनी लंबी उम्र नहीं थी होती। और उसमें ये होता था कि इतने में वो बहुत कम होते थे जो 90 में भी चले गए, और वो पर ज़्यादातर 40-50 के बीच में उनका वो होता था। फिर उसके बाद ये लाइफ स्पैन अब बढ़ता बढ़ता आप देखें 80-90 के बीच में जा रहा है ये लाइफ स्पैन। तो अब जो इवन के बैक होम वहाँ पे उन मुल्कों में भी औरत की जो एवरेज लाइफ है जो वो 80 से 90 के बीच में जा रही है बहुत आसानी से। तो जब एक लड़की को पता है कि उसकी लाइफ, या उसने तो भी 90 साल पड़े हुए हैं जिंदगी के, तो उसको और उसने 90 साल एक आदमी के साथ तो उसको तो वो लाइफ स्पैन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए अभी लाइफ पड़ी हुई है। सही है ना। उसके लिए अभी 50 साल और जिंदगी के पड़े हैं, अगर वो 30 साल की उसमें भी शादी करेगी। और फिर आप ये भी समझें कि अगर आपकी नानी दादी की शादी जो है वो 11-12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, काफी देर से, सॉरी वेट करिए। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है पता नहीं आज ये हमारी कॉल्स को क्या हो रहा है। हेलो जी मैं अवान अर्ज कर रहा हूँ। जी, क्या नाम है? सॉरी जी, वालेकुम साहब, अवान अर्ज कर रहा हूँ। अवान साहब, सलाम अलैकुम, वेलकम टू द शो। देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे नफ्सियात जो है इनकी खिदमत मैं करूँगा। हमारे जो लोग हैं वो बहुत आप मेरी बात सुन रही हैं? जी जी, जरूर जरूर, आप बताइए। जो हमारे हैं अपना डेमोग्राफी के इकोनॉमिस्ट, उनको परेशानी ये है कि सॉरी, ये आपके मेरा ख्याल है जो है उसका बोझ सही से तार सकेगी। उसके लिए बहुत बेहतर तरीका यही है कि अगर हमारे बच्चे तालीम पाएं और उसके बाद वो यकीनन 24-25 साल की उम्र के बाद उनकी शादी होती है, तो ऐसे में ये होगा कि शादियां लेट होगी तो जो आबादी है उसको भी कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो, और चाहे वो उसका एक फायदा बड़ा जरूरी होगा, वो फैमिली के लिए इंश्योरेंस होगी कि वो अच्छी घर का स्टैंडर्ड बना सकती है अपनी नौकरी करने। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये अब जो पाबंदी है ना, ये हमारी मजबूरी है कि अगर हम अब ये चाहते हैं ना कि पढ़ी लिखी लड़कियों के पुत्र से मामे दी दिया जाए, तो देखिए वो बड़ी मुश्किल बात है। हम ये जी हाँ, आप बताएं। सॉरी कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है जी। आप ये जो है अपना आपके जो ध्यान में ये ख्याल है कि लड़की 25 की हो गई तो वो शादी की मार्केट से आउट हो गई, वो बहुत ही पुराने जमाने की सही कह रहे हैं आप। अब हमें आज के माहौल के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की जिंदगी भी बहुत आगे बढ़ गई है। जी, यही बिल्कुल नाज करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। और ये हमारे नेक्स्ट कॉलर है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपके टॉपिक के से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। ये जो आप बात कर रही हैं कि शादियाँ लेट होती हैं, और शादी लेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपने फ्यूचर के लिए लगा हुआ है कि बेहतर से बेहतर फ्यूचर हो ताकि उसको आगे भी अच्छी तरह सर्वाइव कर सके। हाँ जी।
और दूसरी बात ये है कि अगर आप लेट होने की वजह कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में क्या नाम है इन्वॉल्व हुए हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब ये इन्वॉल्व किस चीज़ में आप जी? इन्वॉल्व कुछ अब कुछ लोगों के होते हैं ना कुछ डिफरेंट क्या नाम आजकल सोसाइटीज में। अच्छा, मतलब उनके अपने पार्टनरशिप वगैरह की हुई होती है, किसी से फ्रेंडशिप की होती है जी। अच्छा ठीक है, उनको वो भी एक वजह है। उसके बाद क्या नाम है लोगों में टॉलरेंस नहीं है, लड़कियों में या लड़कों में? दोनों में। अच्छा, आप देखें आज दोनों एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ये भी एक हाँ इशू है। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फिर इशू आ जाता है, ना वो माँ बाप की बात सुन रहे होते हैं ना वो किसी और की बात सुन रहे। अच्छा, ये देखिए ये अब किसी यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है आप लगता है 20s में है या कुछ 30s में जी। हेलो 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 जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे? मैं बड़े शौक से आपका वीनस टीवी देखता हूँ और बड़े अच्छे टॉपिक्स पे आप बात करते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लस ये है कि मिस नाज का प्रोग्राम जो है ना, ये भी मैं बहुत शौक से देखता हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है थोड़ा सा ना। अच्छा। उनकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब ये देखने में। और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ जी। तो मैं मिस नाज से एक तो सलाम पेश करता हूँ मिस नाज को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से हूँ मैं, और मैं भी बड़ा डिप्रेस और ये रहता हूँ कि आया कि क्या नया अमल किया जाए कि मैं भी इधर शादी वैसे करना चाहता हूँ, कोई अच्छी फैमिली अगर हो। हाँ हाँ जी। तो क्या आया कि मेरी भी लाइफ मतलब ऐसे कोई इधर किसी के साथ अगर मैं शादी कर लूँ तो क्या आया कि मेरी लाइफ चल सकती है उसके साथ सेटलमेंट? अच्छा, तो एक में ये तो लगता है जैसे हमें रिश्ते की प्रपोजल आ रही है यहाँ पे। तो आप अच्छा ये अच्छा ये तो आपने अपने यहाँ उन्होंने बयान किया। वो देखो एक तो है जो उम्मीदवार है और एक और कॉलर, मेरा ख्याल अब ये कॉलर जो है जी। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आपका टॉपिक ये है कि शादियाँ लेट क्यों होती हैं या लेट होती हैं? शादियां लड़कियां भी लेट कर रही हैं और लड़के भी लेट कर रहे हैं, जिससे माँ बाप जो है परेशान हैं कि भाई ये लड़कियां ये जल्दी क्यों नहीं कर रही हैं। ये है प्रॉब्लम जी। मेरे ख्याल में तो दोनों साइड से, मतलब अगर मैं ब्लंट बोलूँ तो दोनों साइड से ये स्टूपिड थिंकिंग है, क्योंकि बीइंग अ बिलीफ जो रिस्क होता है वो हर कोई अपना लेके आता है। अच्छा। ये तो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है कि मैंने खुद भी जब शादी होने वाली थी तो मैं कह रहा वो क्या होगा, लेकिन जब बेगम आई अपना रिस्क लेके आई, बच्चे अपना रिस्क लेके आए, और मैं पछता रहा हूँ कि मैंने 10 साल पहले क्यों नहीं की उससे भी पहले। तो अच्छा, तो भी जितना भी जल्दी करें शादी उतना बंदा बुराइयों से दूर रहता है और जिंदगी उतनी जल्दी स्टेब्लिश होती है। आप देखें ना, दुनिया में कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव के बगैर कंप्लीट नहीं है। जी जी। तो व्हाई टू लीव इट फॉर लॉन्ग, जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल। ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको बहुत सूट किया था। ये तो बहुत कंग्रेचुलेशंस दैट यू आर वेरी हैप्पी। बहुत की थी, सबसे ज्यादा मैं डरता था शादी से और मैं बता रहा हूँ पहले करनी चाहिए थी। अच्छा, ये आपका बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक इस तरह के और पॉजिटिव अगर हमारे पास कमेंट्स आए। जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो जी, बल्कि इनकी कॉल से तो हमें काफ़ी, मेरा ख्याल है ये माँ बाप को काफ़ी तक़वियत मिलेगी, काफ़ी उनको सुकून मिलेगा कि अगर लेट भी शादी करें तो इसमें कोई ख़राबी इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, जिस तरह इससे पहले जो हमारे कॉलर थे वो कह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे या ऐसे, उसमें ये है कि चॉइस जहाँ पर अवेलेबल होगी वहाँ पर आपका व्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पहले ज़माने में शादी हो जाती थी लेकिन औरत के पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं थी होती। अब जो माँ बाप के पास जो माँ बाप ने कह दिया, चूज कर लिया, एक कल्चर का हिस्सा था। हाँ। अब ये जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस कल्चर का हिस्सा है जहाँ पर चॉइस और एक्सपोजर है और चॉइस है। तो जब चॉइस आप किसी को दे देते हैं तो आप फिर उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है ना। ये तो वही बात है ना कि किसी को आप कुएं के पास ले जाएं और उनको कहें कि पानी भी नहीं पीना तुमने, तो ऐसा नहीं। तो उनके पास चॉइस है और ये जो चॉइस है उसकी फिर आपको रिस्पेक्ट करनी है। हाँ। कि ठीक है ये लड़कियों की चॉइस है। और जैसे मैंने आपको बता रही थी अर्लियर ऑन कि अगर आप अपने माँ बाप को देखेंगे, ये मैं ओल्डर जनरेशन से बात कर रही हूँ, आप अपने नानी दादी की तरफ देखेंगे आपको पता चलेगा कि उनकी शादी 11 साल में हो गई थी। फिर आप अपने माँ बाप की तरफ देखेंगे आपको लगेगा 15 साल 14 साल 15 साल में, और जब तक आपकी बारी आई तो शायद आपकी शादी 19-20 साल में हुई। तो ये जो जनरेशन के साथ गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि अब वो गैप
बढ़ के 30 साल पे चला गया वक्त के लेकिन साथ। वो बात है ना कि अनफॉर्चुनेटली यू नो बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग अवे फॉर गर्ल्स। मतलब लड़कियों के लिए कहा जाता है कि भाई 35 से पहले अगर वो पहला बच्चा पैदा कर लें, दैट्स मच मोर सेफर। सो दिस इज द प्रॉब्लम इज नॉट विद द बॉयज, आई थिंक द प्रॉब्लम इज विद द गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू द एजिंग ऑफ एंड या द एज फॉर द मैरिज। बिल्कुल वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी जो न्यू रिसर्च अभी जो आई है ना रिसेंटली, आई थिंक इट वाज इन 2013 एक्चुअली, इट्स नॉट दैट रीसेंट। तो आई थिंक अगर आप न्यू रिसर्च देखेंगे उसका रिजल्ट ये है कि औरत के लिए इट्स क्वाइट सेफ टू गो इवन नियर 40s, तो वो 35 से थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अगर आप अप टू 40 अगर आप का बच्चा है तो आप उसमें तब भी आपके लिए सेफ है। इट्स आफ्टर 40 कि आपको थोड़ी सी वो केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन टेक्नोलॉजी हर चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि यू नो इट्स नॉट लाइक ओल्ड डेज। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप अर्ली 30s में भी अगर आप शादी करने के लिए राज़ी हैं आप कर लें, क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि अगर 35 के अगर आप उस में करें 35 में भी अगर आप करें एवरेज, तो बाय द टाइम योर चाइल्ड इज टीनेजर और मे बी इन द अर्ली 20s यू विल बी ऑलरेडी 50 प्लस और समथिंग, यू नो आई मीन मिड 50s में या लेट 50s में जा रहे होंगे। तो वो भी आपको देखना है कि उनके साथ इतनी एनर्जी आप में होनी चाहिए कि उनके साथ आप कोप कर सकें और उनके साथ साथ आप जो उनकी तरबियत है या उनकी लुकिंग आफ्टर है, ब्रिंगिंग अप जो है उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो। ये भी मुश्किल है ना। अभी जिस तरह प्रीवियस कॉलर कह रहे थे कि लाइफ एंजॉय करने में भी लगे हुए हैं काफी लोग, जब पार्टनरशिप्स की वो बात कर रहे थे, फ्रेंडशिप्स है उनकी ऑपोजिट सेक्स से, जी बिल्कुल। और उसमें ये है कि कल्चर ऐसा है कि उसमें यंगर जनरेशन जो है उसके लिए इतना बॉदर नहीं, दे डोंट बॉदर कि कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है। तो वो भी एक बहुत बड़ी वरी है ओल्डर जनरेशन के लिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव नहीं, ओल्डर जनरेशन इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ कल्चर एज वेल, कि जिस तरह हमने अपने ये कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, तो दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे मैं अर्लियर ऑन कह रही थी कि ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी ईमेल में है बिल्कुल बजा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और आई कैन अंडरस्टैंड कि आप प्रेशर में क्यों फील कर रही हैं, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करें अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने की, आप उनसे पूछें उनकी टाइप क्या है, ताकि आप उस टाइप के मुताबिक थोड़ी सी अगर आपको समझ आ जाए वो किस टाइप के ढूंढ रहे हैं, तो आप शायद उस टाइप के हिसाब से उनके लिए रिश्ते लाने शुरू कर दें। हाँ। तो एक ये भी तो बात है ना कि मैंने जैसे इस बात का जिक्र किया था, जो कि मैंने बहुत देखा है कि जो है लड़के काफ़ी हद तक जो है वो बाहर लड़कियों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और वो शादियां करते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं आजकल। लेकिन कुछ रिलीजन्स जैसे हमारे हैं जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, ज़्यादातर वो रिलक्टेंट हैं कि वो लड़कियों को बाहर इजाज़त ना दें और कोशिश करते हैं पूरी अनलेस कि लड़की बिल्कुल ही रिबेल हो जाए और वो कर लेती है। तो ये भी एक इशू तो है। मेरे ख्याल और कम्युनिटीज़ जो हैं जो सब कॉन्टिनेंट से हैं वो थोड़ी सी लैक्स हैं इस मामले में, थोड़ी सी उन्होंने ज़रा सा इसको अडेप्ट कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और उसके लिए ये है कि हम चेंज के लिए तैयार नहीं हैं। इस सारी जो जनरेशन में जो गैप आ गया इतना बड़ा, उसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह ये है कि हम तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कि वक्त के साथ हर चीज़ जो है वो बदलती है, ठीक है। वक्त के साथ आपकी सोच, आपका रवैया, हर चीज़ इंसान का नेचुरली बदलता है, लेकिन हम इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने कल्चर के, अपने बच्चों के, कि हम उस तब्दीली को इनकार हमने किया हुआ, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये तब्दीली है। अब आप एक एक्सेप्ट कर लें कि कल्चर में तब्दीली है और जनरेशन में भी, हर जनरेशन में लाजिम तब्दीली आती जाएगी। और अगर आप उस हिसाब से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने रवैये में कर लें, थोड़ा सा आप अपने आप को और तब्दीली के लिए तैयार कर लें, तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। तो ये खुद ही आप देख लें कि हम अपने पेरेंट्स से कितने चेंज हैं या हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से कितने बदले हुए थे, तो हमें ये तो इनएविटेबल है। तो यहीं पे हम अपना आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि हमें ईमेल कीजिए info@yasminqureshi.com, और ये आपको, ताकि हम ऐसे और इश्यूज़ लेकर आएँ थ्रू योर लेटर्स। तो यहीं पर हम लेंगे आपसे इजाज़त, और इस दुआ के साथ कि आपका आज कल से और कल आज से बेहतर हो। We'll see you next week.